अब लिखने की आदत भी देखिए, इसमें क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन ही है। ठीक, यहाँ से आपका सत्कार्यवाद है, लेकिन लिखना सब नहीं है। सत्कार्यवाद है क्या? तो वास्तव में सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना सिद्धांत दिया है। साइंस भी कार्य कारणता सिद्धांत को मानता है कि नहीं मानता है कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, कुछ ना कुछ तो कारण है। मतलब हर एक चीज के लिए, जैसे कि मान लो बुखार है तो बुखार का कारण है। क्या कारण है? एक बार मच्छर काटा होगा, मच्छर से बुखार का वो जो पैरासाइट है उनका प्लाज्मोडियम वो गया होगा। खांसी है, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, या तो रात में घूमे होगे खूब, या तो कुछ ठंडा खाए होगे, हाँ, तो उसमें से एक कारण है कि कल रात भर घूमे हैं, दिन भर घूमे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? साइंस भी यही बोलता है ना। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज है। कार्य कारणता सिद्धांत का मतलब है कि इन्होंने भी इस पूरे जगत का क्या बताया है? कारण बताया कि कोई भी चीज यहाँ ऐसा नहीं है जो बिना कारण के ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ओवरऑल व्यू लेके चले हैं कि कार्य कारणता सिद्धांत में, चूंकि इनका सत्कार्यवाद नाम इसलिए पड़ा है कि ये दो चीज मानते हैं कि ये अभी तक जितने भी दर्शन है कार्य कारण की जो बात मानते थे, ये मानते हैं कि कार्य जो है ये वास्तविक रूप से क्या है? कि कारण से ही बना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कार्य की उत्पत्ति कहां से होती है? कारण से। ठीक, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे फिलोसफी थे और पैरेलल में भी थे। असदकार्यवाद भी एक और सिद्धांत है न्याय दर्शन का, जो ये मानता है कि कार्य जो है कारण में नहीं है। यानी दही जो है दूध दूध में नहीं छुपा हुआ है। ठीक, वो एक्सीडेंटल क्वालिटी है उसका। कैसा है? क्यों? वो अपना तर्क देगा कि दही में दूध का स्वाद आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल अलग रूपांतरण है, नवीन चीज है, नवीन सृष्टि है। ये ऐसा नहीं मानता है, ये बोलता है कि नहीं भाई, ठीक, उसी से बना है। तो पहले सत्कार्यवाद आया। ठीक, हमने यहाँ बताया था कि इसकी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान होता है। तो इसके दो उत्तर है, हाँ या ना। हाँ वाला जो बोलेगा वो सत्कार्यवाद, ना जो बोला उसने क्या कहा? असत्कार्यवाद। यानी कि जो यह मानेगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कहाँ है? कारण में, वो क्या है? सत्कार्यवाद। और जो यह मानेगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं है, वो क्या है? असत्कार्यवाद। ये अभी भी हम ओवरऑल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है, वो आपके मेंस में क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको आपको असत्कार्यवाद का चर्चा करना है या नहीं करना है, इसको देखना है। केवल 2 नंबर में सत्कार्यवाद लिख दिया तो असत्कार्यवाद के बारे में सीखना तक नहीं है। सत्कार्यवाद क्या है? कार्यवाद सांख्य दर्शन का कार्य कारणता सिद्धांत है, जिसकी यह मान्यता है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अप्रकट रूप से विद्यमान होता है। ठीक, व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉज। जो इम्प्लिसिट है उसी का एक्सप्लिसिट करना है, अप्रकट का प्रकटीकरण करना है। ठीक है, बस उतना ही लिखना है। उदाहरण जैसे दूध, दही के लिए दही का कारण दूध है, घड़ा का कारण मिट्टी है, बस इतना। अब ये ज्यादा नंबर आया तब आपको बताना है कि इस प्रकार का और सिद्धांत भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई थी। अब हमको आना है सत्कार्यवाद में। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद तो हमने बता चुका है कि सत्कार्यवाद क्या है। सत्कार्यवाद यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, क्या ये रियल परिवर्तन हो रहा है या अनरियल परिवर्तन? यानी क्या इसमें वास्तविक रूप से परिवर्तन हो रहा है या अवास्तविक रूप से? तो इसमें भी दो मत है। सत्कार्यवाद को मानने वाले शंकराचार्य भी है, लेकिन ये बोलते नहीं अवास्तविक परिवर्तन है। ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया, जीव का निर्माण किया, ईश्वर का निर्माण किया, लेकिन ब्रह्म के अलावा सब असत्य अंतिम रूप से। ठीक, व्यवहारिक रूप से सब सत्य है। दो सत्यता है ना, एक है व्यवहारिक सत्य, एक है परमार्थिक सत्य। शंकराचार्य के दर्शन में दो अलग अलग प्रकार की सत्ता या सत्य की बात है। एक है व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य, ये तो दिख रहा है। कब तक दिखोगे? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसके बाद ना मैं दिखूंगा ना आप दिखोगे। यानी हमारी सत्ता कहाँ चली जाएगी? विलीन हो जाएगी। ठीक, तो वही बोलते हैं अंतिम रूप से क्या सत्य है? ब्रह्म। ठीक है, ये बोलते नहीं। इनका कहना है कि जो कार्य है ये कारण से बना है और इसी का परिणाम से है। दोनों सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक, यहाँ पर जो है ये कार्य को सत्य नहीं मान रहे, तो सत्य नहीं मान रहे।
इस जगत को सत्य नहीं मान रहे हैं, इस जीव को सत्य नहीं मान रहे हैं, ठीक है? वो केवल व्यवहारिक सत्ता है, कुछ समय के लिए आभासिक सत्ता। क्या है? आभासिक सत्ता, आभास होता है, जैसे स्वप्न है, ठीक है? स्वप्न में क्या होता है? अगर लाइफ स्पैन में देखा जाए, पूरा अब तक ब्रह्मांड में जब बना है, तो हमारा जो जीवन काल रहेगा, ठीक है? अगर इसको एक मूवी के रूप में दिखाया गया 3 घंटे की मूवी में, तो डांस होता है ना मूवी में, ऐसा-ऐसा करके बस इतना ही टाइम तक का हमारा डांस रहेगा। उसके बाद हम निपट गए उतने में। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।